Today, our topic regarding philosophy is regarding the great philosopher Aristotle. अरस्तु के बारे में हम आज बात करेंगे और तारीख फ़लसफ़ा में अगर फ़लसफ़े की तारीख को अगर हम जायज़ा लें उसका और अरस्तु का नाम ना आए तो तमाम तर फ़लसफ़े की इमारत वो खंडर बन जाती है। लेकिन जैसे ही अरस्तु का नाम आता है तो कोई ऐसा आज के इस मॉडर्न दौर में इंसान हैरान होता है, एक मुफक्कर, एक साइंसदान, एक रिसर्चर, एक जी शऊर इंसान जो फलसफे पर नजर रखता है, वो अरस्तु के बारे में जानता है कि अरस्तु कितना बड़ा नाम है। अरस्तु ने कोई ऐसा सब्जेक्ट दुनिया का नहीं जिसको छोड़ा हो, जिसको टच ना किया हो, और इसीलिए अरस्तु के बारे में कहते हैं कि ही इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी इन एंशिएंट टाइम, क्योंकि उसने सोक्रेटीज, सोकरात, प्लेटो, अफलातून सोक्रेटीज का शागिर्द था और अरिस्टोटल अफलातून का, प्लेटो का। तो जब तक सोक्रेटीज, प्लेटो और अरिस्टोटल के नाम नहीं आते, हम फलसफा की तारीख को शुरू ही नहीं देख सकते, शुरू से ही नहीं देख सकते। हमें बहुत आगे आके मेडिवल एजेस से शुरू करना पड़ता है, लेकिन उससे फलसफा की कोई समझ नहीं आती। इस तारफी तमहीद का मकसद ये है कि अरस्तु की बहुत बड़ी फिलॉसफी है, उसको हम इस 8-10 मिनट के लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। मकसद ये है कि आज उसका एक खास जो माबादुल तिब्बियात और खुदा की नौइयत के बारे में जो अरिस्टोटल के व्यूज थे, जो उसका फलसफा था, इस एक चीज के बारे में कि माबादुल तिब्बियात यानी मेटाफिजिक्स और द नेचर ऑफ गॉड, गॉड की फितरत पे बात करना, उसकी नौइयत पर बात करना। तो अरस्तु की जो माबादुल तिब्बियात है वो हयातियात का ही समर है, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उनमें से हर एक चीज अपनी ही दाखिली तहरीक से मुतस्सर होकर उससे बढ़ना चाहती है जितनी वो है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर चीज अपनी एक दाखिली तहरीक से मजबूर होकर, मुतस्सर होकर उससे भी बढ़ना चाहती है जितनी वो है। अरस्तु ये भी कहता है कि फितरत सूरत पर मादे की तस्खीर और मुतवातर बढ़ते रहना और जिंदगी की फतह का नाम है। अरस्तु ये भी कहता है कि दुनिया की हर चीज अपने मनसब की तकमील के लिए कोशां है, कि हर चीज अपने अंजाम की तरफ रवां दवां है। जैसे ही एक चीज दुनिया में उसका वजूद होता है तो उससे अगले पल वो अपने अंजाम की तरफ सफर शुरू कर देती है। तो आज हमने देखना है अरस्तु की फिलॉसफी में रहते हुए कि माबादुल तिब्बियात और खुदा की नौइयत के बारे में जो उसका व्यू है उसको देखें। तो अरस्तु इस बात इस तरह शुरू करता है कि किसी भी वाकये के हादिस होने का कि जो मुख्तलिफ असबाब हैं, उन असबाब में से सबसे जो आखिरी सबब है, जिस सबब से उस वाक़े की गायत मुतय्यन होती है, वो असल सबब और फैसला कौन मुहर्रिक है, वो जो ला सबब है, जिससे उस वाक़े की गायत भी मुतय्यन होनी होती है। इसके बाद
وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ ہر چیز دنیا میں، ہر چیز شے اپنی داخلی تحریک سے متاثر ہو کر، وہ اس سے مغلوب ہو کر، مغلوب تو نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے اثر انداز ہو کر، بلکہ اس سے بڑھنا چاہتی ہے، اور ایک مسلسل سفر میں ہے، اپنے انجام کی طرف وہ جا رہی ہے، جو اس کا منصب ہے، جو خدا نے اس کا منصب طے کر دیا ہے، اس منصب کی طرف اس کی تکمیل کا سفر ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر افلاطون یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر مرغی کے بچے کی نیچر ہے کہ وہ بطخ کے بچے کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر سکتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، اور سیم اسی طرح گدھا اونٹ کے پیٹرن پر زندگی نہیں گزار سکتا، اور اونٹ گدھے کی۔ شیر اور کتے کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اپنی اپنی فطرت ہے اور ایک داخلی ساخت، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کی ایک داخلی تحریک ہے اس کے اندر، اور اس کی نوعیت ہے وہ، تو یہ داخلی نوعیت، داخلی تحریک اور اس اشیاء کی ساخت جو ہے، یہ اسی سے ہی متاثر ہو کر آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ارسطو کا اس خیال کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک نیچر ہوتی ہے، وہ اس نیچر سے ہٹ کر کام نہیں کر سکتی، وہ چیز، وہ شے، وہ کوئی بھی جانور، انسان، پرندہ، کوئی بھی چیز، ایون کہ نباتات، درخت وغیرہ۔ تو ارسطو کہتا ہے کہ یہ میرے خیال کے مطابق کوئی خارجی قوت نہیں ہے، کہ ایک خارجی قوت جو باہر سے اس چیز پر اثر انداز ہو رہی ہے اور وہ اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور اپنا مسلسل متعین پیٹرن جو ہے اس کے مطابق چل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک داخلی تحریک ہے، ایک اندر طاقت موجود ہے، ایک اندر نیچر، فطرت موجود ہے، جس کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور اپنا طے شدہ پیٹرن جو ہے وہ گزارنا ہوتا ہے۔ اس اندر والی طاقت کو، اس توانائی کے طور پر جو طاقت ہے، اور ارسطو کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ توانائی، یہ حرکت کا معمہ کیا ہے۔ جیسے زینو نے کہا تھا کہ موشن از امپاسبل، حرکت ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کا پیراڈاکسیکل، وہ تیر والی مثال، کہ ایک تیر جب ہوا میں جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، زینو کہتا ہے۔ اور زینو نے جتنے بھی پیراڈاکس بنائے ہیں اس کے جواب برٹن رسل نے بھی کچھ دیے ہیں، ایک عد کا جواب دیا ہے، باقی جو اس کے پیراڈاکس بنائے ہوئے تھے وہ لا ینحل ہیں، وہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا۔ تو زینو کے ہم تیر والے پیراڈاکس کی بات کر رہے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ موشن، یہ یاد رہے کہ جب ارسطو کے سوچتا ہے کہ یہ حرکت کا، یہ شروع کب ہوئی اور اس کا ماخذ کیا ہے، اس حرکت کا، اس توانائی کا، جس کو بعد میں وہ خدا کا نام دیتا ہے کہ خدا ایک خالص توانائی ہے، اور اس کو ہم نے موجودہ فزکس کے ساتھ اور فلسفہ، موجودہ فلسفے کے جو متوسفانہ جو ایک ہے، جسے ویل ڈیورنٹ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، کہ یہ جو توانائی ہے، یہ جو فزکس کے قوانین میں یہ جو اسٹرنگ تھیوری ہے، یا ویوز کی تھیوری ہے، یا کوانٹم مکینک ہے، یہ ایک خاص توانائی ہے، اور ارسطو کے خیال کے مطابق یہی خدا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے زینو کے پیراڈاکس تیر والے کا، کہ وہ کہتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا میں تیر جا رہا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ موشن از امپاسبل، حرکت ہو نہیں سکتی، تو تیر اپنے ہر ایک مقام پر جہاں سے وہ گزر رہا ہے، یعنی وہ مقام اے سے بی اور بی سے سی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تیر جو ہے وہ جا رہا ہے، بلکہ وہ ہر ایک مقام پر رکا ہوا ہے۔ یہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہے کہ ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے۔
तो इस तवानाई जीनो भी बात करता था मोशन की। तो जब अरस्तु ने कहा कि ये तवानाई, ये हरकत दरअसल शुरू कहाँ से हुई और इसका माखज क्या है और इसका बुनियादी मंबा कौन है, तो वो कहता है कि यही तवानाई, खालिस तवानाई खुदा है। खुदा इंसान का सादा खुदा नहीं है जिसमें इंसान अपनी सिफात देखने की कोशिश करता है और जो तअक्कुल की तरह बलूगत की तरफ बढ़ता हुआ सादा सा ज़हन जो एक सोचता है खुदा, रस्तू कहता है कि वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा दरअसल एक खालिस तवानाई का नाम है जो कि इस कायनात में मोशन का, हरकत का मौजिब बना। और रस्तू ये भी कहता है कि खुदा अल्लाह ताला यानी कायनात को हरकत दे रहा है, उसने कायनात तख्लीक नहीं की। ही इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि फिलॉसफी में अगर हम शुरू का दौर देखें तो बड़े बड़े फिलोसफर्स का नाम है, वो मैं अगर गिनवाने बैठ जाऊं तो वीडियो तवील हो जाएगी। तो एक ग्रुप था जो ये कहता था कि कायनात हकीकी है, अजल से है, अब तक रहेगी। और दूसरा एक ग्रुप था फिलोसफर्स का, वो कहते थे कि कायनात हकीकी नहीं है। लेकिन व्यूअर्स को मैं ये बता दूं कि आज की मॉडर्न साइंस और फिजिक्स ये बात साबित कर चुकी है कि ये कायनात हकीकी है। और इस सबसे अहम बात मैं ये यहाँ करना ज़रूरी समझता हूँ, और इस पे मैं डॉक्टर अदरीस आज़ाद साहब जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में फ़िलॉसफी भी पढ़ाते हैं और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिमाग है फ़लसफ़े पर, तो उनके मुंह से मैंने किस वीडियो में सुना है कि कुरान मजीद की वो एक आयत भी कोट करते हैं और वो ये कहते हैं कि इसका जिक्र जो है वो कुरान में भी मौजूद है। तो बात हो रही थी कि आज की मौजूदा साइंस और मॉडर्न फिलॉसफी भी इस बात पर अ, अपना जो ओपिनियन वो यही रखती है कि कायनात हकीकी है, जो और इसके जो कवानीन हैं और इसके जो हरकत है वो भी एक कानून की तरह अमल पैरा है। तो हमने अरस्तू का आज खुदा के बारे में और माबादुल तिब्बियात की फ़लसफ़े के बारे में उसका व्यू देखा, और जिसमें अरस्तू हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हमें कायनात के बारे में, खुदा के बारे में और अपने आप के बारे में जो 3 बुनियादी फ़लसफ़े के सवाल हैं कि इंसान क्या है, कायनात क्या है, खुदा क्या है, ये जो जहाँ से शुरू से लेकर आखिर तक और आज तक ये सवाल मौजूद रहे हैं। और खुदा, मगर अगर हम मुसलमानियत के दायरे से हट कर देखें, अल्लाह ताला का नाम ना भी लें, तो ये सवाल इस शक्ल में भी आज भी मौजूद है कि व्हाट इज़ रियलिटी, हकीकत क्या है। तो इस पे भी ये भी एक ही बात है। तो आज हमने अरस्तू का माबादुल तिब्बियात में खुदा की नौइयत के बारे में हमने व्यू देखा, जिसमें मुख्तसरन हमें ये नतीजा मिला कि आम इंसान एक जिस तरह खुदा को सोचता है, वो कामिल परफेक्ट बीइंग का जो तसव्वुर रखता है। हालांकि परफेक्ट बीइंग का तसव्वुर भी जो है वो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन वो इसको नहीं मानता और वो खुदा के बारे में कहता है कि ये खालिस मकनतीसी ताकत और कुव्वत का नाम है। इसी के साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। जी रिजवी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।